प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो दूसरा नाम बीजेपी को लेकर अक्सर सुनाई देता है वो है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का। बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद आदित्यनाथ का दबदबा और भी बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के कई कारण भी हैं। गोरक्षा पीठ का महंत होने के साथ साथ देश के उन इलाकों में जहां बीजेपी नेताओं खास करके उत्तर भारत में पकड़ नहीं है, वहां पर योगी आदित्यनाथ के दर्शन मात्र के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। तभी तो चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में उनकी फॉलोइंग के हिसाब से चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय करती है और जहां तक संभव हो फायदा उठाने की कोशिश करती है। हिंदू युवा वाहिनी के दम पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी कट्टर हिंदू के समर्थन वाली छवि गढ़ी है। एक जमाने में योगी आदित्यनाथ के घर वापसी और लव जिहाद के कार्यक्रम हिट रहे हैं, तो उसके पीछे हिंदू युवा वाहिनी ही मानी जाती है। 2022 के चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ की अलग छवि उभरी है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपराधियों के सख्त एक्शन लेने के नाम से जाने जाते हैं। न्याय के सिद्धांतों पर भले ही फटाफट न्याय का ये तरीका खरा न उतरता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को ये सब जोश से भर देता है। बुलडोजर जब किसी मुस्लिम नेता या माफिया या फिर हिंसा की किसी घटना के आरोपी के घर पे चलता है तो सवाल भी उठते हैं, लेकिन जब श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण टूटता है तो सवाल उठाने वालों के लिए शायद जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सवाल तो तब भी बनता है क्योंकि जिसे अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ा जाता है वो बना कैसे, और बना भी तो अब तक कैसे बना रहा। बहरहाल बात जब प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराधिकारी की चलेगी तो उसे अलग अलग पैमानों पर परखना और समझना होगा। ये भी जरूरी नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी का ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो जनता का फैसला होगा। जनता चाहे तो अनंत काल तक बीजेपी को सत्ता में बिठाए रख सकती है और चाहे तो किसी और को सत्ता सौंप सकती है, और ऐसे में विपक्ष खेमे का भी कोई नेता प्रधानमंत्री मोदी की जगह ले सकता है। जैसे अब नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेता मैदान में पहले से डटे हुए हैं। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही सेफ हाउस में चले गए थे, लेकिन अब वो बाहर निकल आए हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों ने देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर भी अपनी पसंद बताई है और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी अपनी बात सामने रखी है। लोगों ने मोदी के मंत्रियों और देशों के मुख्यमंत्रियों को लेकर भी अपनी राय रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में बीजेपी के दो बड़े नेता के बीच में कड़ी प्रतियोगिता देखी जा सकती है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे माने जा रहे हैं, लेकिन आपस में ही बड़ी बात है कि इनके बीच कड़ी प्रतियोगिता देखी जा सकती है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में बनी रहती है तो मोदी के बाद अमित शाह गद्दी संभालते हैं या योगी आदित्यनाथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।